हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार विकास ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि किसी मीनार, किसी पेड़ या फिर किसी भवन की ऊंचाई को बिना चढ़े माप सकते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ से सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में डायरेक्ट आता है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ लिखा गया है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, एक क्लास 10th का 9वां चैप्टर है जो कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। यदि आपका त्रिकोणमिति क्लियर है तो ये चैप्टर आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा, यानी इसका बेसिक जो है त्रिकोणमिति है, चैप्टर नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में आपको 2 पॉइंट आना चाहिए, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण को इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है और अवनमन कोण को इंग्लिश में एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। यदि ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गया तो पूरे चैप्टर आपका मुट्ठी में हो गया। चलिए अब समझते हैं हम लोग उन्नयन कोण। तो जैसा कि कहा जाता है, जब किसी वस्तु को आप नीचे से देख रहे हैं, कहने का मतलब कि वस्तु ऊपर है, जैसा कि यहाँ लिखा गया, जब वस्तु दर्शक से ऊपर होता है, यानी आप नीचे से देख रहे हैं। जैसा कि इस फिगर में भी आप यहाँ देख रहे हैं कि वस्तु को आप नीचे से, एक आदमी यहाँ पे है, आदमी यहाँ पे रखी वस्तु को देख रहा, तो ऊपर रखी वस्तु को यदि कोई देख रहा है तो यहाँ पे जो कोण बनता है उसी कोण को कहा जाता है उन्नयन कोण। जैसा कि डिफिनीशन में यहाँ लिखा गया है, जब वस्तु दर्शक से ऊपर होता है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। यानी देखने वाला नीचे और जिस वस्तु को देख रहे हैं वो आपसे ऊपर रहे तो वहाँ पे जो कोण बनती है उन्नयन कोण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो अवनमन कोण में लिखा गया है, अवनमन कोण में इसका जस्ट अपोजिट है, यानी देखने वाला ऊपर, देख रहे हैं, देखने वाला जो व्यक्ति है ऊपर है और जो जिस वस्तु को देख रहा है वो वस्तु कहाँ, नीचे में। तो जैसा कि यहाँ स्पष्ट लिखा गया पॉइंट नंबर 1 में, जब वस्तु दर्शक से नीचे होता है, यानी दर्शक ऊपर और वस्तु नीचे, और यहाँ पे जो कोण बनती है उस कोण को कहा जाता है अवनमन कोण। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ देख रहे हैं आप, जब वस्तु दर्शक से नीचे होता है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण को अवनमन कोण कहते हैं। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ये दोनों पॉइंट को भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे फिगर के माध्यम से आपको समझाया गया है कि फिगर में एक व्यक्ति है जो नीचे है, वस्तु ऊपर है, इस वस्तु को व्यक्ति देखना चाह रहा, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है, इस लाइन क्षैतिज रेखा यही है और इस लाइन को कह रहे हैं दृष्टि रेखा, क्योंकि व्यक्ति के आँख से और वस्तु के बीच की जो लाइन है इसे कहा जाता है दृष्टि रेखा। यहाँ पे जो कोण बन रहा है, जो थीटा बन रहा है, इसी को कहा जाता है उन्नयन कोण। इसे क्या कहिएगा, उन्नयन कोण। और यहाँ पे देख रहे हैं कि वस्तु नीचे है और देखने वाला ऊपर है, तो ये जो रेखा हो जाएगा क्षैतिज रेखा, और इस रेखा को यानी व्यक्ति के दृष्टि यानी आँख से और वस्तु के बीच की जो लाइन है इसे कहा जाता है दृष्टि रेखा, और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बन रहा है इसे कहा जाता है अवनमन कोण। अवनमन कोण। तो आपको याद करने में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपके लिए ट्रिक भी लाया गया है। तो जैसा कि ट्रिक में लिखा देख रहे हैं, ऊंचे नयन। ऊंचे नयन कहने का मतलब हुआ, यदि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु ऊपर है तो आपको अपना आँख ऊपर करना होगा देखने के लिए उसको, यानी नयन मतलब आँख। आप अपना आँख जो है ऊपर कर रहे हैं यानी ऊंचा कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ जो कोण होगा उन्नयन हो जाएगा। ऊंचे नयन यानी उन्नयन, याद रखिएगा, ऊंचे नयन यानी उन्नयन। इसी का जस्ट अपोजिट, जैसा कि देख रहे हैं कि व्यक्ति ऊपर है, वस्तु नीचे है, यानी आपको नीचे देखना है, यानी नीचे देखने के लिए आपको झुकना पड़ेगा, यानी झुकना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ लिखा देख रहे हैं, नीचे देखने के लिए झुकना पड़ेगा,
यानी झुकना पड़ेगा। जैसे आप किसी को नमन करते हैं यानी प्रणाम जब करते हैं तो प्रणाम करते हैं तो झुककर करते हैं, यानी नमन यानी प्रणाम करने में झुकते हैं, इसलिए नीचे झुकने के लिए हम लोग कहेंगे यहाँ पे जो कोण बनेगा अवनमन कोण, क्योंकि नीचे देखने के लिए झुकना पड़ रहा, नीचे देखने के लिए झुकना पड़ेगा तो वहाँ पे जो कोण बनेगा उसे क्या कहिएगा, अवनमन कोण। तो यहाँ तक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कन्फ्यूजन लगे या थोड़ा कम समझ में आए तो वीडियो को एक बार दोबारा से फिर देखें। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल पे। जैसा कि यहाँ लिखा गया, ज़मीन पर खड़े व्यक्ति, जैसा कि देख रहे हैं फिगर में, ज़मीन पर खड़ा व्यक्ति किसी ऊंची मीनार पहाड़ की चोटी को देखने पर बनने वाला कोण। जैसे मान लिया कि ये जो भवन है, मीनार है, खंभा, पोल, कुछ भी मान लीजिए आप इसको, यहाँ से नीचे से व्यक्ति जब देख रहा तो यहाँ जो कोण बन रहा है इसी को करें उन्नयन कोण। अब इधर जो एग्जाम्पल है अवनमन की तरफ, इसमें भी वही लिखा गया कि ऊंची इमारत, ऊंची इमारत ये जो देख रहे हैं इमारत है, छत है या खंभा कुछ भी कह दीजिए, इसके छत पे कोई व्यक्ति खड़ा है और वो नीचे देख रहा है। ऊंची इमारत की छत से नीचे सड़क पर खड़े व्यक्ति या वस्तु, यानी यहाँ कोई व्यक्ति या वस्तु है, इसको देखना चाह रहा तो यहाँ पे जो कोण बन रहा उस कोण को कहा जाता है अवनमन कोण, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। चलिए अब जो लास्ट पॉइंट हम आपको कहे थे कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा को भी क्लियर करेंगे, तो वो यहाँ नोट नंबर 1 में हम लोग क्लियर करते हैं। नोट नंबर 1 में जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा गया है हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसे क्षैतिज तल कहा जाता है। तो क्षैतिज तल किसे कहते हैं, पृथ्वी के समानांतर, मान लिया कि पृथ्वी है आपका, तो पृथ्वी के समानांतर जो रेखा होती है, जो तल होती है, उसी को कहा जाता है क्षैतिज तल। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के समानांतर जो तल होती है, पृथ्वी के समानांतर खींची गई रेखा क्षैतिज तल कहलाता है। दूसरा पॉइंट है हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा। तो आप कह सकते हैं कि क्षैतिज तल के समानांतर, क्षैतिज तल के समानांतर खींची गई रेखा क्षैतिज रेखा कहलाता है। और तीसरी जो पॉइंट है दृष्टि रेखा, यानी कहा जाता है दर्शक की आँख, दर्शक की आँख और देखे जाने वाली वस्तु, जैसा कि आप देख रहे हैं दर्शक का आँख और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। यदि कन्फ्यूजन रहे तो वीडियो को फिर से देखें। चलिए अब जो लास्ट पॉइंट है आज का, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसी पॉइंट पे सारा चैप्टर का खेल है। नोट नंबर 2 जो है यहाँ पे लिखा गया उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, जैसा कि देख रहे हैं उन्नयन कोण यहाँ बन रहा और अवनमन कोण यहाँ बन रहा, लेकिन यहाँ पे एक यदि लाइन पैरेलल लाइन खींच लेता है, क्षैतिज रेखा के समानांतर एक रेखा खींचता, तो यहाँ पे जो कोण बनता है इस कोण, ये कोण भी हो जाएगा जो इस कोण के बराबर है। दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वही बात यहाँ जैसे कि देख रहे हैं अवनमन कोण, और यहाँ जो कोण बनता है यहाँ पे हम इसको उन्नयन मान रहे थे, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।